नेक्स्ट एपिसोड में हमने देखा था कि जिमिन युंगी की ओर देख के स्माइल करता है। अब आगे वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन को हिट कर दे, वीडियो को लाइक करें और कमेंट करके मुझे आपका फेवरेट पार्ट बताएं। अब आगे मॉम, आप और जिमिन क्या बात कर रहे हैं? सुगा ने पूछा। कुछ नहीं डियर, तू अपना काम करो, मिसेस मिन ने कहा। सभी ने अपना काम लगभग ख़त्म कर ही लिया था, तभी उन्हें कार की हॉर्न सुनाई दी। ओह, लगता है डैड आ गए, सुगा ने कहा और वो दरवाजे की ओर चला गया। हाँ धीरे, तुम गिर जाओगे, मिसेस मिन ने चिल्लाया, लेकिन सुगा उनकी बिना बात सुने ही दौड़ते हुए चला गया था। थोड़ी देर बाद सुगा चिल्लाते हुए आया। मॉम देखो डैड क्या लेके आए हैं, सुगा ने कहा। क्या लेके आए हैं? मिसेस मिन ने बताया। मॉम देखो डैड कछुआ लेके आए हैं। वाओ, ये कितना क्यूट और छोटा सा है, जिमिन ने कछुआ देखते हुए कहा। हाँ ये बहुत क्यूट है, होबी ने भी कहा। क्या मैं इसका सर सहलाऊं? होबी ने कहा और कछुए की सर सहलाने लगा। तभी कछुए ने अचानक से होबी के फिंगर को बाइट कर लिया। ये कछुआ बहुत बुरा है, इसने मेरे फिंगर को कट कर लिया, अब मैं क्या करूँगा? होबी रोने लगा। डियर कुछ नहीं होगा, दिखाओ मुझे, मिसेस मिन ने कहा और होबी के फिंगर चेक करने लगी। देखो कट के निशान ज़्यादा नहीं है, मैं इसमें मेडिसिन लगा देती हूँ, कुछ नहीं होगा तुम्हें, मिसेस मिन ने कहा और फर्स्ट एड बॉक्स लेने चली गई। ये कछुआ बहुत बुरा है, होबी ने कहा। बिल्कुल नहीं, ये बहुत क्यूट है, इसे पता है कि कोई इसे परेशान करे तो उससे बदला कैसे लेना चाहिए, सुगा ने कहा। मैं इसे परेशान नहीं कर रहा था, फिर भी तुम्हारे कछुए ने मुझे बाइट कर लिया, होबी ने पाउट करते हुए कहा। तभी सुगा ने जिमिन से विस्पर करके कहा, अब देखना ये इस बारे में काई को बताएगा और काई मुझे बोलेगा कि तुम्हारे कछुए ने मेरी बेबी को बाइट कर लिया बोल के, सुगा ने कहा। सुगा की यह बात सुन के जिमिन भी हंसने लगा। लेकिन ये बहुत क्यूट है, जिमिन ने कहा। क्या मैं भी इसका सर टच करके देखूं? जिमिन ने कहा। नहीं, अगर इसने तुम्हें भी काट लिया तो, सुगा ने कहा। मैं ट्राई करके देखता हूँ, इतना बोल के जिमिन धीरे धीरे उस कछुए की सर को सहलाने लगा। इससे ये अच्छा लग रहा है, जिमिन ने कहा और सभी कछुए और जिमिन की ओर देखने लगे। युंगी तुम्हारा कछुआ बहुत मीन है, होबी ने कहा। उसने मुझे बाइट किया और देखो जिमिन उसे टच कर रहा है तो उसे कुछ नहीं कर रहा, होबी ने कहा। शायद ये जिमिन को पसंद करता है, सुगा ने कहा। कौन किसे पसंद करता है? पीछे से आवाज़ आई। और डैड देखिए, इस कछुए ने होबी को बाइट कर लिया लेकिन जिमिन को कुछ नहीं किया, ये शायद जिमिन को पसंद करता है, युंगी ने कहा। ओ, तुम मिस्टर पार्क के बेटे हो ना, मिस्टर मिन ने कहा। हाँ अंकल, मैं पार्क मिन्हू का बेटा हूँ, जिमिन ने कहा और उसने गिरीट किया। ओह कोई बात नहीं बेटा, मैं तुम्हारे डैड को बहुत अच्छे तरीके से जानता हूँ, हम लोग कॉलेज में फ्रेंड्स थे, मिस्टर मिन ने कहा। क्या आप और जिमिन के डैड फ्रेंड्स थे? पर डैड, जिमिन तो बुसान में था, उसके डैड भी तो बुसान में ही होंगे ना, सुगा ने कहा। हाँ तो मेरी शादी होने से पहले मैं भी बुसान में रहता था, मिस्टर मिन ने कहा। ओ अच्छा, जिमिन ने कहा। डियर मुझे अपनी फिंगर दिखाओ, मैं फर्स्ट एड कर देती हूँ, मिसेस मिन ने कहा जो फर्स्ट एड किट लेके आ रही थी। ओके आंटी, इतना बोलकर होबी ने अपना फिंगर मिसेस मिन की ओर किया जो उसमें मेडिसिन लगा रही थी। अच्छा मैं फ्रेश होके आता हूँ, फिर हम डिनर करेंगे, मिस्टर मिन ने कहा और वो फ्रेश होने चले गए। ओके ठीक है, इतना बोलकर मिसेस मिन फिर से होबी की चोट पे दवाई लगाने लगी। पर हमें इसका कुछ नाम रखना चाहिए ना, जिमिन ने कछुए की ओर देखते हुए कहा। हाँ पर हम इसका नाम क्या रखें, सुगा ने कहा। इसका नाम डायनासोर रख दो, होबी ने कहा। होबी हम इसका नाम डायनासोर क्यों रखेंगे? क्योंकि इसने मुझे बाइट किया, होबी ने कहा। नहीं, हम इसका नाम डायनासोर नहीं रखेंगे, मैं कुछ सोचता हूँ, युंगी ने कहा और सोचने लगा।
ये छोटा सा है और क्यूट भी है, तो हम इसका नाम मिनी रखें। जिमिन ने कहा, मिमी अच्छा नाम है। सुगा ने कहा, तो ठीक है, अब से इसका नाम मिनी है। सुगा ने कहा और वो कछुए के लिए कुछ लेने चला गया। क्या आपके घर में कछुए का खाना है? जिमिन ने मिसेस मिन से पूछा। नहीं, हमारे घर तो नहीं है, क्योंकि हमने कभी कछुआ रखा ही नहीं था, मिसेस मिन ने कहा। पर यूंगी हूँ क्या लेने गए हैं तो? जिमिन ने पूछा। पता नहीं ये लड़का क्या क्या करता रहता है, मिसेस मिन ने कहा। थोड़ी देर बाद सुगा एक मीडियम साइज का फिश टैंक लेके आया। योंग, आपको ये कहाँ से मिला? जिमिन ने पूछा। वो पहले हमारे घर फिश थी, फिर सभी फिश इकट्ठा करके मर गई, तो इसमें फिश रखने के लिए और कोई था ही नहीं, तो हमने इसे खाली करके स्टोर रूम में रख दिया था। सुगा ने कहा। ओ, तुम्हें याद था? मिसेस मिन ने कहा। ऑफ कोर्स मॉम, मुझे याद था। इसमें पहले लेकिन इसे साफ़ करना पड़ेगा, देखो कितना गंदा है, मिसेस मिन ने कहा। कोई बात नहीं, मैं साफ़ कर देता हूँ, जिमिन ने कहा। चलो मैं तुम्हारी मदद करता हूँ। होबी, तुम हमारी मिनी के ऊपर नज़र रखना, वो कहीं इधर उधर न चला जाए। सुगा ने कहा। उसका नाम डायनासोर है, उसका नाम मिनी नहीं है। होबी ने कहा। ओ शट अप होबी, तुम इसके ऊपर नज़र रखना, मैं और जिमिन फिश टैंक साफ करके आते हैं। इतना बोल के दोनों किचन की ओर चले गए। दोनों फिश टैंक को साफ कर रहे थे, लेकिन जिमिन ने तभी पूछा, क्यों, लेकिन मिनी अकेला न हो जाएगा? जिमिन ने कहा। तुम्हारा मतलब वो अब इतने बड़े फिश टैंक में अकेला रहेगा तो उसे अकेला फील होगा, और मैंने सुना है कि कछुए अकेले होने की वजह से जल्दी मरते हैं। वैसे तो उनकी उम्र बहुत साल होती है, 4000 साल, 5000 साल, लेकिन अकेले होने की वजह से वो जल्दी मर जाते हैं, जिमिन ने कहा। ओह, अगर कल हम जब स्कूल जाएंगे तो वहीं पास में एक पेड़ शॉप भी है, हम वहाँ से एक और कछुआ ले आएंगे, सुगा ने कहा। ओके योंग। फिर दोनों ने मिल के फिश टैंक साफ की। योंग, हम इसके ऊपर पानी भर के नहीं ले जाएंगे, वरना ये गिर जाएगा हमसे, जिमिन ने कहा। इसे हम टेबल पे रख देते हैं, फिर एक पाइप से इसमें पानी डाल देंगे, फ्रेश पानी, सुगा ने कहा। हाँ, ये आइडिया ठीक है, जिमिन ने कहा। फिर दोनों फिश टैंक को सुखा के उसे उसकी असली जगह में रख के एक पाइप से उसके अंदर पानी डाल देते हैं। रुको, मेरे पास एक आइडिया है, सुगा ने कहा। क्या योंग? जिमिन ने पूछा। हम इसके अंदर स्टोन और पूरा समुद्र जैसा लुक दे देंगे, मेरे पास वो सब सामान है, सुगा ने कहा। मैं लेके आता हूँ। इतना बोल के वो अपने रूम की ओर चला गया। तो तुम लोगों को फिश टैंक कहाँ से मिला? मिस्टर मिन ने कहा। सुगा योंग लेके आए हैं, जिमिन ने कहा। चलो हम इस पे कछुए को रख देते हैं, मिस्टर मिन ने कहा। अंकल, सुगा योंग ना कुछ लेने गए हैं, जिमिन ने कहा। ओह अच्छा ठीक है। डियर, क्या आपने कछुए का खाना लेके नहीं आए हैं? वो क्या खाएगा? मिसेस मिन ने मिस्टर मिन से कहा। ओ डियर, मैं तो भूल ही गया, मैं लेके आया हूँ, कार में ही है, मैं लेके आता हूँ। इतना बोल के मिस्टर मिन कार की ओर चले गए। थोड़ी देर में सुगा भी आ गया। उसने फिश टैंक को बहुत अच्छे से सजा दिया। अब अच्छा लग रहा है ना जिमिन? सुगा ने पूछा। हाँ योंग, अब अच्छा लग रहा है। चलिए हम इस पे मिनी को डाल देते हैं, जिमिन ने कहा। ओके ठीक है। इतना बोल के दोनों ने मिनी को फिश टैंक में डाल दिया। मिनी, तुम टेंशन मत लो, हाँ, हम सब कल तुम्हारे लिए एक पार्टनर लेके आएंगे, जिमिन ने कहा। लेकिन योंग, ये लड़का है कि लड़की है? जिमिन ने सुगा से पूछा। सुगा का गाल लाल हो गया। मुझे कैसे पता कि ये लड़का है कि लड़की? होबी हूँ, क्या आपको पता है? जिमिन ने कहा। नहीं, मुझे नहीं पता कि ये डायनासोर लड़का है कि लड़की है। हाँ योंग, अब बस भी कीजिए। एक काम करते हैं, मिन अंकल से पूछ लेंगे, जिमिन ने कहा। थोड़ी देर बाद
सुगा के डैड कछुआ का खाना लेके भी आ गए। लो इसे खिला दो, इसे ज़रूर भूख लगी होगी, मिस्टर मिन ने कहा। ओके, वैसे अंकल कछुआ लड़की है कि लड़का है? जिमिन ने पूछा। ओह हाँ, कछुआ लड़का है, मिस्टर मिन ने कहा। पर डैड अभी आपको 2 कछुए लाने चाहिए थे। सुगा ने कहा, डियर मैंने इसे ख़रीदा नहीं है, इसे मुझे एक मेरे दोस्त ने दिया है, मिस्टर मिन ने कहा। ओके कोई बात नहीं, हमारी स्कूल के पास ही एक पेट शॉप है, हमें वहाँ से एक और कछुआ ख़रीद लेंगे, सुगा ने कहा। ओके ठीक है, पहले इसे खाना खिला दो, मिस्टर मिन ने कहा। सुगा और जिमिन दोनों ने मिल के कछुए को खाना खिलाया। अच्छा चलो ठीक है, अब सभी आइए अपना अपना डिनर कर लीजिए, मिसेस मिन ने कहा। आंटी मैं आपकी हेल्प कर देता हूँ, जिमिन ने कहा। नहीं डियर, इसकी कोई ज़रूरत नहीं। सॉरी आंटी, मैं भी करता पर मेरी फिंगर पे चोट लगी है, होबी ने पाउट करते हुए कहा। और तुम लोगों ने पूछा इतना ही काफ़ी है। और जिमिन तुम्हें कोई काम करने की ज़रूरत नहीं, तुम बैठो। सुगा तुम आओ, इतना बोलकर उसने मिसेस मिन ने सुगा को अपने साथ ले गया। आंटी कितनी अच्छी है ना, जिमिन ने कहा। हाँ, और जिमिन बताओ तुम्हारे डैड आजकल क्या कर रहे हैं, मिस्टर मिन ने पूछा। हम डैड और मॉम अभी एब्रॉड चले गए हैं उनके कुछ बिजनेस काम से, जिमिन ने कहा। और फिर सभी ने बैठ के अपना डिनर कर लिया। चलो आइसक्रीम खाते हैं, सुगा ने खुश होते हुए कहा। पर मैं नहीं खा सकता, होबी ने पाउट करते हुए कहा। पर क्यों, जिमिन ने पूछा। इधर आओ मैं बताता हूँ, होबी ने कहा। जिमिन ने सुगा उसके करीब गए। क्योंकि काई ने मुझे मना किया है रात में आइसक्रीम खाने से, मैं रात में आइसक्रीम खाऊंगा तो मेरी तबीयत खराब हो जाएगा ना, होबी ने पाउट करते हुए कहा। ओह कितना आज्ञाकारी बॉयफ्रेंड है ना, सुगा ने रोमांटिकली कहा। यूँ उसे परेशान मत कीजिए, जिमिन ने कहा। कोई बात नहीं, मैं तुम्हारे हिस्से की मैं खा जाऊंगा, सुगा ने कहा। लेकिन मैं आइसक्रीम खाया हूँ कि नहीं ये काई को कैसे पता चलेगा, इसीलिए मैं खा सकता हूँ, होबी ने कहा। पर मैंने काई को बता दिया तो, यूंगी ने कहा। और मैं तुम्हारा सर फोड़ दूंगा, यूंगी ने कहा। सॉरी, होबी ने यूंगी से कहा। हाँ आप दोनों कितने क्यूट हो, बिल्कुल भाई के जैसा लड़ रहे हो, जिमिन ने कहा। हाँ हाँ हाँ, सभी ने अपना आइसक्रीम एंजॉय किया। वैसे मैं तुम सबको एक असली कहानी बताऊं, सुगा ने गहरी आवाज़ में कहा। सुगा तुम पहले बात तो ऐसे आवाज़ में बोलना बंद करो, तुम्हें अच्छे से पता है कि मुझे डर लगता है। वो भी यह भी मजाक का समय नहीं है, सुगा ने कहा। एक दिन मैं रात में ऐसे ही टहल रहा था, तभी मुझे महसूस हुआ कि मेरे पीछे कोई है, किसी का बहुत बड़ा साया जो धीरे धीरे मेरी ओर आ रहा था। प्लीज़ तुम मुझे डराना बंद करो, होबी ने कहा। वो मेरे बहुत करीब आ गया, उसकी सांसें मेरे गर्दन पे महसूस हो रही थी। मैंने बिना देखे ही आगे बढ़ना स्टार्ट कर दिया। मैं होबी के घर की ओर जा रहा था, लेकिन तभी होबी के घर से डरावनी डरावनी आवाज़ें आ रही थी। होबी को तुम्हें खा जाऊंगा, सुगा ने अपनी आवाज़ चेंज करके होबी को डराते हुए कहा। हाँ मम्मी देखो मुझे सुगा डरा रहा है, आंटी, होबी ने चिल्लाया। फिर मैं धीरे धीरे आगे बढ़ा। सुगा कितने बोलते ही होबी ने जिमिन को कस के पकड़ लिया। क्यों, कुछ नहीं होगा, वो बस आपसे मजाक कर रहे हैं, जिमिन ने कहा। फिर मैंने होबी की घर की रिंग डोंग बजाई, पर किसी ने जवाब नहीं दिया। मुझे बहुत डर लग रहा था। फिर मैंने होबी को देखा, वो मेरे करीब आया, बहुत करीब आया, बहुत। फिर अचानक से सुगा चिल्ला रही, हाँ वक वक वक, तुम बहुत गंदे, तुम बहुत गंदे, होबी ने सुगा को मारते हुए कहा। यूंगी और जिमिन हंसते हंसते ज़मीन पे गिर गए। यूं वो बस आपको डरा रहा था, वो ऐसा कुछ नहीं है, जिमिन ने कहा। उसे अच्छे से पता है कि मैं जल्दी डर जाता हूँ, मुझे भूत भूत से डर लगता है, वो फिर भी ऐसा कर रहा था। तुम बहुत मीन हो सुगा, होबी ने पाउट करते हुए कहा। होबी कुछ नहीं होता भूत भूत, सुगा ने कहा।
कुछ नहीं होता भूत, तुम्हें डर नहीं लगता इसीलिए तुम कहते हो मुझे डर लगता हो। अब मैं तुम दोनों के साथ ही सोऊंगा। होबी ने कहा एक काम करते हैं, हम तीनों एक साथ सो जाएंगे। जिमिन ने कहा हाँ, और मैं बीच में सोऊंगा। होबी ने कहा होबी ने पहली बार कोई ढंग का आइडिया दिया कि हम साथ एक साथ सो जाते हैं, मैं और जिमिन, लेकिन नहीं, इसे बीच में टपकना है। सुगा ने मन में सोचा, लेकिन मैंने सुना है कि जो बीच में सोता है भूत उसे ही पहले पकड़ता है। सुगा ने सीरियस आवाज में कहा ह्योंग, अब आप होबी को डराना बंद कीजिए, ह्योंग कुछ नहीं होगा। जिमिन ने कहा ओह गॉड। होबी डरने लगा। तभी उसका फ़ोन रिंग हुआ। उसके फ़ोन रिंग की आवाज़ से तीनों ही डर गए थे। हाँ, मैं तो डर ही गया था, कौन है फ़ोन में जो हमें डरा रहा है। जिमिन ने कहा नहीं मैं नहीं देखूंगा, तुम ही देखो। होबी ने कहा। जिमिन ने देखा, उसमें काई का कॉल आ रहा था। ह्योंग ये काई होंगे लो। ओह अच्छा हुआ कि ये काई है, दो। इतना बोलकर होबी ने अपना फ़ोन ले लिया। तो आज के लिए इतना ही, आपसे फिर मिलेंगे, बाय बाय। कमेंट करके बताइए कि कैसा लगा।